भूपेश बघेल जल जीवन मिशन का शुभारंभ करेंगे। जल जीवन मिशन के विभिन्न कार्यों का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। जशपुर में 143 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात देंगे और जल जीवन मिशन का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। 143 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात जशपुर जिले में देंगे। तो जल जीवन मिशन के विभिन्न कार्यों का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे और जशपुर जिले में विकास कार्यों की सौगात देंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जल जीवन मिशन के विभिन्न कार्यों का शुभारंभ करेंगे। और अगली बड़ी खबर भी रायपुर से मिल रही है। मॉनसून सत्र 26 जुलाई से होने की संभावना है। राज्यपाल के छिंदवाड़ा से लौटने के बाद अधिसूचना जारी हो सकती है। तीसरी लहर को देखते हुए दर्शक दीर्घा बंद रहेंगी। तो श्वेत पत्र के लिए पहली बार दबाव बनाया है विपक्ष ने। तो विपक्ष दबाव बनाएगा श्वेत पत्र के लिए। 26 जुलाई से मॉनसून सत्र होने की संभावना है। राज्यपाल के छिंदवाड़ा से लौटने के बाद अधिसूचना जारी हो सकती है। और अगली बड़ी खबर भी रायपुर से मिल रही है। 24 जून को एआईसीसी की अहम बैठक होगी। कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मीटिंग बुलाई है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पदाधिकारी और पीसीसी प्रेसिडेंट की बैठक बुलाई है। तो सोनिया गांधी वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में शामिल होंगी और अध्यक्षों से बात करेंगी। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक 24 जून को होगी। कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यह मीटिंग बुलाई है। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल का कार्यकाल होने पर मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों के प्रभार में बदलाव किया और काम में तेजी का संकेत दिया है। इसे 2023 की तैयारी के तौर पर भी देखा जा सकता है। इसके पहले मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक फेरबदल भी किया था, लेकिन नए प्रभार वितरण को लेकर कांग्रेस के अंदर खाने से नाखुशी की अटकलें लग रही थी। एक रिपोर्ट देखिए। 2.5 साल की सरकार, अब बदले मंत्रियों के प्रभार। विकास पकड़ेगा रफ्तार या बढ़ेगी सियासी तकरार? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने मंत्रियों के प्रभार क्या बदले? पार्टी में विवाद के धुएं को विपक्ष ने हवा दे दी है। सरकार ने कुछ एक को छोड़ दें तो लगभग सभी मंत्रियों के प्रभार बदले और कम भी किए। सूबे के वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री बने रहेंगे, लेकिन रायगढ़ जिला अब उनके पास नहीं रहेगा। मतलब अब वो सिर्फ एक जिले के प्रभारी मंत्री रहेंगे। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के भी सभी प्रभार वाले जिले बदल दिए गए हैं। साहू को महासमुंद और कोरिया का प्रभार दिया गया है, जबकि पहले वो बिलासपुर और गरियाबंद जिला संभालते थे। इस मामले में मंत्री कवासी लखमा का कद बढ़ा है। उन्हें बस्तर के 5 जिलों का प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह बाकी मंत्रियों के जिला प्रभार में बदलाव हुआ है। ऐसा ही कुछ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के प्रभार में भी हुआ। उनके पास पहले 12 विधानसभा का प्रभार था, लेकिन अब उन्हें 2 जिलों की 5 विधानसभा तक सीमित कर दिया गया है। सरकार इस फेरबदल को सत्ता संचालन के लिए जरूरी बता रही है। केवल जिलों के प्रभार को देने को आधार मत मानिए, लेकिन हमारा संगठन है, अभी आदरणीय पुनिया जी आए थे, राजीव भवन में बैठक हुई थी, तो सभी वर्गों को, सभी प्रतिनिधियों को, सभी पदाधिकारियों को, हमारे मीडिया के प्रभारियों से उन्होंने चर्चा किया है। तो राजनीतिक दल तो अपने संभावित आसन्न चुनाव को लेकर तैयारी करते हैं, आप इसको जोड़ करके भी देख सकते हैं। लेकिन सरकार के इस कदम से पहली बार किसी मंत्री में नाखुशी भी झलकी है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इशारों में अपनी नाखुशी जाहिर की, साथ ही खुद को अनुशासित सिपाही भी बताया। इसके पहले 12.5 विधानसभा का प्रभार मेरे पास था, 5 विधानसभाओं का प्रभार मेरे पास है। मैंने जीवन में हमेशा जिस टीम में भाग ले रहा हूँ, जिस टीम के सदस्य के रूप में खेल रहा हूँ, जो मेरे को जिम्मेदारी मिलती है, मैंने अपनी क्षमता के आधार पे उसे
पूरा करने का, उसे निभाने का हमेशा मैंने प्रयास किया है। मैं जितना कर सकता हूं, मेरे को जो जवाबदारी मिलेगी मैं कहूँगा। मेरे को कहेंगे स्लिप्स में फील्डिंग करो तो स्लिप्स में खड़ा हो जाऊंगा। ऐसे मौकों की विपक्ष को तलाश रहती है और विपक्ष ने इसमें अपने लिए मुद्दा खोजने में देर नहीं की। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इसे सरकार में अंतर्कलह बताया कि प्रभारी मंत्रियों से वहाँ के विधायक नाराज, और नाराज होने के कारण में नीचे कार्यकर्ता भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कांग्रेस के लगातार शिकायतें समाचार पत्रों में भी और दबे जुबान से, खुले जुबान से सब बोलना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से थाने चल रहे हैं, जिस प्रकार से इनका ट्रांसफर हो रहे हैं अधिकारियों का, इसके लिए ये किया गया है, लेकिन उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। सरकार अपने कार्यकाल का आधा समय पूरा कर चुकी है और ये पहला मौका है जब किसी फैसले को लेकर पार्टी में नाराजगी सामने आई है। ऐसे में आने वाले समय में निगम मंडल जैसे महत्वपूर्ण फैसले लेना सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा और 2023 से पहले राज्य में सब कुछ ऑल इज वेल कहना कांग्रेस के लिए आसान भी नहीं होगा। मोहन तिवारी के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। आगे बढ़ते हैं। जगदलपुर में बीजेपी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे कांग्रेसियों की बीजेपी कार्यकर्ताओं से झड़प हो गई। प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय में घुसने का प्रयास कर रहे थे और इस दौरान बीजेपी कांग्रेस के बीच धक्का मुक्की हो गई। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांसद के काफिले को रोका तो कांग्रेस ने बीजेपी कार्यालय का घेराव कर दिया। पेट्रोल डीजल को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महापौर ने अनोखा प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों का विरोध करते हुए महापौर एजाज ढेबर अपने घर से निगम दफ्तर तक बैलगाड़ी से गए। महापौर का आरोप है कि केंद्र की नीतियों की वजह से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में आम लोगों का गाड़ी चलाना कठिन हो रहा है। ऐसे में पुराने जमाने की तरह बैलगाड़ी जैसे साधनों का उपयोग करना होगा। महापौर से बात की संवाददाता मोहन तिवारी ने। पेट्रोल डीजल को लेकर लगातार कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है और इसी कड़ी में मेयर एजाज ढेबर ने अनोखे ढंग से विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया है और इसीलिए बैलगाड़ी में वो अपने एमआईसी सदस्यों के साथ अपने दफ्तर की ओर रवाना हुए हैं। बताने की कोशिश ये है कि पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों की वजह से अब स्थिति ये है कि आम लोग अब जो है अपने दफ्तरों में पेट्रोल डीजल की गाड़ी का उपयोग करते हुए नहीं जा सकते। ढेबर जी बताइए, क्या विरोध जता रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, आज पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। देश के इतिहास में पहली बार है कि पेट्रोल डीजल के दाम 100, 106, 107 रुपए पहुंच गए। हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता पेट्रोल और डीजल का हम लोग विरोध कर रहे हैं और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी हमें 100 साल पीछे ढकेल दिए आदिकाल में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब पेट्रोल और डीजल कोई भरा सकता है, इसलिए हम लोग बैलगाड़ी की और घोड़ा गाड़ी की आदत डाल रहे हैं। तो बैलगाड़ी में अपने दफ्तर की ओर रवाना हो रहे हैं मेयर एजाज ढेबर, उनके साथ एमआईसी सदस्य भी हैं। बताने की कोशिश यही है कि पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि लोग इनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए उन्होंने सांकेतिक प्रदर्शन के जरिए बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों की वजह से आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कांग्रेस के प्रदर्शन की कड़ी में एक अनोखा प्रदर्शन आज हमें देखने को मिला, जिसमें हमने देखा कि मेयर ने जो है बैलगाड़ी का उपयोग करके नगर निगम दफ्तर में जो है वो जाने का फैसला लिया है। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। तो राजनीति तो चलती ही रहेगी। कोरोना के आंकड़ों की ओर नजर डाल लेते हैं। कोरोना का ग्राफ छत्तीसगढ़ में भी कम हुआ है। 24 घंटे में कोरोना के 496 नए केस आए हैं। 8 लोगों की जान गई। 1116 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। तो रायपुर में 23, बीजापुर में 65 मरीज मिले हैं। बस्तर में 37 मरीज सामने आए और प्रदेश में कोरोना के 8,564 एक्टिव केस हैं। तो कोरोना का ग्राफ छत्तीसगढ़ में कम हुआ है। 24 घंटे में कोरोना के 496 केस सामने आए हैं। वहीं 8 लोगों की कोरोना के चलते जान गई है।
और एक अहम खबर रायपुर से मिल रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 1 करोड़ टेस्ट पूरे हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आभार जताया है। वीडियो संदेश के माध्यम से आभार जताया। प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार जताया है। 1 करोड़ टेस्ट छत्तीसगढ़ में कोरोना के पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आभार जताया है। वीडियो संदेश के माध्यम से उन्होंने आभार जताया। अधिकारियों कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया है। कोरोना की इस बहुत बड़ी जंग में सफलता हासिल करने के लिए टेस्टिंग एक बहुत बड़ा माध्यम है। कौन कोरोना पॉजिटिव है, कौन कोरोना नेगेटिव है, जब तक इसकी जानकारी नहीं होती तो उसको फैलने से रोकना अत्यधिक कठिन रहता है। और टेस्टिंग की व्यवस्था को बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने जो पहल किए, स्वास्थ्य विभाग ने जो पहल किया, आज खुशी है हम लोग को कि एक लक्ष्य हम लोगों ने हासिल कर लिया। 1 करोड़ टेस्टिंग छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने पूरी कर ली है। तो स्वास्थ्य विभाग को, सभी साथियों को जिन्होंने इसमें सहयोग दिया, उनको मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी तरह से टेस्टिंग की ये श्रृंखला, ये कार्य, ये जिम्मेदारी आगे भी विभाग निभाता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो छत्तीसगढ़ में नई गाइडलाइन के साथ आज से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है, जिसके तहत ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीन लगवाई जा सकेगी। दरअसल पहले सीजी टीका ऐप पर रजिस्ट्रेशन हो रहा था, लेकिन अब कोविन ऐप में भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा चालू हो गई है। वहीं ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा के साथ अब वैक्सीनेशन किया जा रहा है। 21 जून आज से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नए गाइडलाइन के मुताबिक ये प्रक्रिया शुरू है। कोविन ऐप आप देख रहे हैं, कोविन ऐप में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। पहले राज्य का एक सीजी टीका ऐप था, उसमें होता था। अब कोविन ऐप में रजिस्ट्रेशन के बाद ये वैक्सीन यहाँ पर लग रही है। 18+ और 45 का भी जो भेद था अलग अलग सेंटर्स में, वो भी यहाँ पर अब चेंज हो गया है और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो ये वैक्सीनेशन का डोज आज यहाँ पर पूरे प्रदेश में लग रहा है। केंद्र सरकार द्वारा आज से फ्री वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर चालू हो गया है और ये वैक्सीनेशन का काम अब तेज़ी के साथ यहाँ पर चालू हो चुका है। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर कोवैक्सीन के लिए ज़रूर भटकते नज़र आए कि कोवैक्सीन की दूसरी डोज क्या उनको करना है, और अगर उन्होंने पहला सीजी टीका में करवाया था रजिस्ट्रेशन तो दूसरा किस तरीके से करना है। इन तमाम गाइडलाइनों को यहाँ पर देखा जा रहा है, समझाया जा रहा है लोगों को। अगर किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर हो रही है, हम बात भी करते हैं। मैडम, क्या रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ऑन द स्पॉट भी फैसिलिटी? जी सर है, यहाँ पे ऑनलाइन भी हो रहा है और ऑन स्पॉट भी हो रहा है। आप लोग रजिस्ट्रेशन? जी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फिर उसके बाद वैक्सीनेशन के लिए भेज रहे हैं। अगर किसी ने पहले सीजी टीका में करवाया तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन सेकंड उसको फिर से करना पड़ेगा सर, क्योंकि वो सीजी टीका तो अभी क्लोज हो चुका है ना, तो इसलिए। जी क्या आप रजिस्ट्रेशन करवा के आए ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन करा के आया मैंने। कौन से ऐप में करवाया आपने? मैंने कोविन में। कोविन में? जी जी। पहला डोज है आपका? यस, फर्स्ट डोज है। मैडम, क्या आप वैक्सीन लगवाने पहुंचे? या वैक्सीन लगवाने? हाँ जी। आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया या करवाया? जस्ट आस्क माय हस्बैंड बिकॉज मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही करवाया कोविन ऐप में? कोविन में। तो कुल मिलाकर एक नई गाइडलाइन के तहत आज से यहाँ पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक चोरी के मामले ने शासन प्रशासन के साथ आम आदमी के होश उड़ा दिए। जिसने भी ये खबर सुनी वो दंग रह गया। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। गोबर की चोरी, कहां है 800 किलो गोबर? पुलिस खोज रही गोबर। गोधन न्याय योजना से जुड़े तार। चोरी की ऐसी वारदात, इसे जिसने भी सुना दंग रह गया। यहां चोरी सोने चांदी की और पैसों की नहीं है, बल्कि यहां चोरी हुई है गाय के गोबर की। सुनने में अजीब जरूर लग रहा है, लेकिन मामला ऐसा ही है। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत सरकार किसानों से गोबर खरीदती है। गोठान से जो है 800 किलो गोबर चोरी हुआ है करके पुलिस तत्काल उसमें FIR ले ली है और ये अपने तरह का पहला मामला है। पुलिस इस पर जांच कर रही है। 800 किलो गोबर चोरी होने के मामले में पुलिस भी हैरान है। गोबर दीपका थाना के ढुरेना गांव के गौठान में रखा हुआ था। पुलिस को शक है
कि गोधन न्याय योजना के तहत गोबर बेचने के उद्देश्य से गोबर चोरी हो सकता है। कोरबा जिले के दीपका थाना क्षेत्र के अंतर्गत ढुलेना ग्राम पंचायत में गौठान से करीब 800 किलो गोबर की चोरी हो गई है। इस गोबर चोरी के मामले को लेकर पुलिस भी सख्ते में है और चूंकि ये मामला गोधन न्याय योजना का है, जो भूपेश सरकार की प्राथमिकी तौर पे योजना है, जिसके तहत गांव के किसान और पशुपालकों से गोबर खरीदा जाता है और उसको वर्मी कंपोस्ट बनाकर खुद किसानों को ही वितरण किया जाता है। लेकिन इस बार करीब 800 किलो गोबर चोरी के मामले में पुलिस भी सख्ते में है और पुलिस चोरी का मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। योजना के मुताबिक 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा जाता है। खरीदे गोबर का इस्तेमाल वर्मी कंपोस्ट में किया जाता है। किसानों को कम दाम पर जैविक खाद उपलब्ध कराई जाती है। भूपेश सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत की थी, लेकिन शायद बदमाश अब इस योजना के जरिए लाभ कमाने की फिराक में है। इधर पुलिस गोबर के चोरों की तलाश में जुटी हुई है। लक्ष्मण महंत, बंसल न्यूज, कोरबा। आगे बढ़ते हैं। बलरामपुर में मछली चोरी करने के आरोप में दबंगों ने ग्रामीणों की पिटाई कर दी। गांव के ही 8 लोगों को पेड़ से बांधकर लाठी डंडे से मारपीट की। पहले दबंगों ने चौपाल लगाई, जिसमें सरपंच पति की मौजूदगी में मारपीट की गई। साथ ही दबंगों ने पीड़ितों पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। सूचना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। वो वे कहे पूछे, हम लोग का कह के ले गए और वहाँ ले के हमरन के एकदम रूप में सटा के बांध के मारे लगे और मार के बेपसत कर दिए। कम से कम 15 मिनट हमारे बेहोश हो गए। फिर के बाद फिर दूसर के फिर बीन के ले जाता, ओहो इसने हो गए। इस वीडियो को देखने के बाद तत्काल पुलिस टीम जाकर वहाँ लोगों से बातचीत की और पीड़ित पक्षों से मुलाकात करके उस रामधनी पंडो उसकी तरफ से अपराध पंजीबद्ध किया और सारे आरोपियों को तत्काल जो है 10 इसमें आरोपी हैं, इनको पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। उनको जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। और कांकेर से खबर मिल रही है, खाद्य विभाग ने छापामार कार्रवाई की। भारी मात्रा में एक्सपायरी डेट के पैकेट जब्त किए। जब्त एक्सपायरी खाद्य सामग्रियों को नष्ट किया। खाद्य विभाग ने 3 दिनों के लिए दुकान को भी सस्पेंड कर दिया है। तो खाद्य विभाग की टीम ने औचक छापामार कार्रवाई की। भारी मात्रा में एक्सपायरी डेट के पैकेट जब्त किए। तो जब्त एक्सपायरी खाद्य सामग्रियों को नष्ट किया गया और साथ ही 3 दिनों के लिए दुकान को सस्पेंड कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर भी कांकेर से मिल रही है। भानु प्रतापपुर के गांव में हाथियों का उत्पात देखने को मिला। दाबकट्टा में हाथियों ने ग्रामीणों के घरों को निशाना बनाया। घरों में रखे अनाज को हाथियों ने बर्बाद किया। चिचगांव, मरदेल, दाबकट्टा के ग्रामीण दहशत में हैं। भानु प्रतापपुर ब्लॉक के दाबकट्टा गांव का मामला है, जहां हाथियों ने उत्पात मचाया है। ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल है। घरों को निशाना बनाया और घरों में रखे अनाज को हाथियों ने बर्बाद किया है। और अंबिकापुर से खबर है, कर्मचारियों को ग्रामीणों ने पीटा। वैक्सीनेशन के लिए गांव पहुंचे थे कर्मचारी। जनपद उप अभियंता की टीकाकरण में ड्यूटी लगाई गई थी। मारपीट के मामले में कई धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। मणिपुर चौकी क्षेत्र की घटना है, जहां ग्रामीणों ने कर्मचारियों को पीटा है। वैक्सीनेशन के लिए कर्मचारी गांव पहुंचे थे। जनपद उप अभियंता के टीकाकरण केंद्र में ड्यूटी लगाई गई थी। इक्कीस साल पहले बिलासपुर को बी क्लास सिटी बनाने का जो सपना शहर वासियों को दिखाया गया था, उस शहर को 70 वार्डों में बांटने के बाद भी ये सपना पूरा होता नहीं दिख रहा। आज लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली हैं और लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उधर जिम्मेदार सपने में कोरोना का ग्रहण लग जाने की वजह बताते हुए जल्द ही पूरा करने का दावा भी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। रायपुर के बाद न्यायधानी कहलाने वाले बिलासपुर शहर को
सी क्लास से बी क्लास बनाने का सपना संजोया गया था। सपना पूरा करने के लिए परिसीमन के जरिए 70 वार्डों का शहर बनाया गया। इससे पहले यह शहर 66 वार्डों का हुआ करता था। शहर को बी श्रेणी में लाने के लिए ग्राम पंचायत और नगर पालिका को इस प्लान में शामिल किया गया, लेकिन इसमें शामिल किए गए तिफरा नगर पालिका, सिरगिट्टी और सकरी नगर पंचायत सहित 15 ग्राम पंचायत की ना तो तस्वीर बदली और ना तकदीर। जो हाल ग्राम पंचायत में था वही हाल नगर निगम में भी है। न सड़कें हैं, न नालियां, न पानी निकासी की व्यवस्था, जगह जगह गंदगी पसरी है। वही हाल है, पहले भी वही हाल था, अभी भी कुछ नहीं सरकार कर रहे हैं। क्या परेशानी हो रहा है? वो पूरा गंदगी है यहाँ पे, नाली पूरा ये है, तो पानी में बच्चे लोग गिर जाता है, कभी बच्चे बहा जाता है, क्या करें हम? यहाँ नाली का समस्या है ना, रोड भी नहीं है। जब बाढ़ आता है पूरा भर जाता है ये पूरा जगह, आप तो देख रहे हैं सर। हाँ, और ये पहले से समस्या वैसी है जैसे पंचायत में था, अब नगर निगम हो गया है, वही परेशानी है। ये हाल शहर से बिरकोना पंचायत का है, जो कहने को तो निगम में है, लेकिन हालात पंचायत के समय जैसे ही है। 1000 परिवार वाले इस इलाके में बारिश के समय लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। और ये हाल तब है जब बिलासपुर 5 विधानसभाओं से घिरा है। बावजूद इसके विकास की गंगा में अवरोध के बवंडर ने सपनों के विकास को चकनाचूर कर दिया है। हालांकि निगम सभापति भी ये मान रहे हैं कि जिस बी क्लास सिटी को बनाने का सपना जनता को दिखाया गया था उसकी रफ्तार धीमी है, लेकिन इसके पीछे कोरोना महामारी को वजह बताते हैं। देखिए, हम लोगों ने जब नगर निगम सीमा विस्तार की बात हुई उस समय हमने बैठक में कहा था कि जब तक इसकी विस्तृत कार्य योजना न बन जाए, पूरा इसमें तैयारी ना हो जाए, तब तक कि नगर निगम क्षेत्र को बढ़ाया ना जाए। लेकिन ये पता नहीं किस जिद में, क्या सोच करके बिलासपुर नगर निगम का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक कर दिए, पूरा 5 विधानसभा को उसमें जोड़ दिए। और इतने बड़ा क्षेत्र होने के बाद ठीक है, यदि ये जोड़ दिया और जिस बड़े बड़े जो वादे किए थे, विश्वास दिलाए थे जनता को, तो उन वादों को पूरा करना चाहिए। चूँकि अब जो ग्राम पंचायत जो था, नगर पालिका था, नगर पंचायत जो थे, सब ग्रामीण क्षेत्र से वो, चूँकि अब महानगर में शामिल हो गए वो। अब गांव जो है शहर बनने जा रहा है, तो शहर बनने में टाइम लगेगा ना, सुविधा देने में टाइम लगेगा, क्योंकि मूलभूत सुविधा पूरा मिल जाएगा उसको। मतलब हमारे कार्यकाल, हमारे महापौर जी कार्यकाल के खत्म होने से पहले तक के क्या है कि कोरोना काल की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुई। सारा पैसा जो था, अधोसंरचना मत का जो पैसा था, वो सब स्वास्थ्य में चले गया। तो इंसान की जिंदगी पहले बचाना जरूरी है ना। विकास और निर्माण का सबब जनता जानती है और उसे सब्र करना भी आता है। लोग ये भी जान रहे हैं कि वैश्विक महामारी ने विकास की रफ्तार को धीमा किया है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि लोगों की परेशानियों को समझते हुए कुछ कामों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, तभी सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। अंबिकापुर में लगातार गोह प्रजाति के जीव देखे जा रहे हैं। हाल ही में स्नेक मैन सत्यम ने 3 मॉनिटर लिजार्ड का रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि लिजार्ड को 2 ग्रामीण बांधकर खाने के लिए ले जा रहे थे। सूचना मिलते ही सत्यम ने गोह जीव का रेस्क्यू किया। माना जाता है कि मांस में काफ़ी प्रोटीन वाला होता है और जो खरीद बिक्री के काम आता है, इसलिए लोग वन विभाग को सूचना देने की जगह उन्हें मारना या पकड़ना शुरू कर देते हैं। बता दें कि जीव जमीन के अंदर गड्ढे में रहते हैं। बारिश के वक्त गड्ढों में पानी जमा होने के बाद ये बाहर निकल आते हैं।